हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। फिर से एक नया टॉपिक लेके, बेहतरीन टॉपिक और बहुत गजब का टॉपिक है। मान के चलिए कि इसको समझने के बाद, इसको देखने के बाद आपके मन में एक उमंग उठेगी, एक उम्मीद जगेगी कि हाँ, हम भी साइंस को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आज शुरू करते हैं। देखिए, हाँ भाई, देखो बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक को करने में। देखिए, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एनर्जी की। एनर्जी मतलब ऊर्जा। साथ साथ बोलो, एनर्जी मतलब ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी काम हो, काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? ऊर्जा की पड़ती है। पता है ना, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। बहुत आसान है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कोई भी काम आप करोगे तो आप क्या बोलोगे भाई? कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हो, उस कार्य के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और कार्य करने के लिए आप उसमें क्या दिखाएंगे? अपनी क्षमता दिखाएंगे। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाई? ऊर्जा कहलाई। क्या कहलाई बच्चों? ऊर्जा कहलाई। क्या कहलाई? ऊर्जा कहलाई भाई। ठीक है, क्या कहलाई? ऊर्जा कहलाई। ठीक है, अभी बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि ऊर्जा को समझ लो कि ऊर्जा का मतलब क्या है। भाई, कोई भी काम आपको करना है, उस काम को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा क्या है वो? देखिए, बेसिकली जैसे कि हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा को ई से लिखा जा सकता है। एनर्जी जिसको आप कहते हैं, ई से लिख दिया कि नहीं, है ना? तो ये दो प्रकार की होगी। देखो, हमारी ऊर्जा जो है दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? वैसे तो बहुत सारी होती हैं। जैसे यंत्र की बात करें, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, है ना? चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं भाई। यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल ले लिया, है ना? यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल ले लिया। तो यांत्रिक ऊर्जा आपने देखी, देखो यंत्र के द्वारा, है ना, कोई भी यंत्र है वो काम करेगा, उससे ऊर्जा बन रही है। तो ये दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो होती है स्थितिज और दूसरी कौन सी होती है? गतिज। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होगी, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी भाई। क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं भाई? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी। जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो हमारी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब हम रुक गए हैं, कोई भी काम किया है, हमने किसी चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया है, रखते हैं ना, तो उसमें जैसे धनुष से हमने तीर को पकड़ा और ऐसे खींच लिया, तो अब उस धनुष के तीर में एनर्जी स्टोर हो गई है, पोटेंशियल। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो वो तेजी से भागता हुआ जाएगा, काइनेटिक में बदल जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक बेसिक सा फार्मूला होता है 1/2 mv²। इसको याद कर लो, न्यूमेरिकल इसी पे आता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला है 1/2 mv²। समझ में आया कि नहीं आया? तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला है 1/2 mv²। ठीक है, बहुत आसान है। जहां पर m क्या होता है? मास, द्रव्यमान, और v क्या होती है? वेलोसिटी। कोई भी चीज का जिसका मास हो, द्रव्यमान हो, वो v वेलोसिटी से भाग रहा हो। ठीक है, अब वो भागता है तो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये एक प्रकार की स्टोर एनर्जी है भाई। ठीक है, किसी भी वस्तु में स्टोर हो जाती है, और ये किसी की गति की वजह से होती है। तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है किसी भी ऑप्शन में, गति के कारण। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? गति के कारण होती है। और पोटेंशियल एनर्जी उसकी स्थिति के कारण होती है भाई, है ना? उसका आकार, रंग, रूप जो भी है, उसकी वजह से स्टोर हो जाती है। उसके ऊपर काम होगा, उसमें स्टोर हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी गति की वजह से होती है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। बहुत आसान है। ठीक है, इसको करना बहुत आसान है भाई। देखिए, क्या है काइनेटिक एनर्जी का मेन कारण? क्या है? देखिए, जब कोई वस्तु दौड़ रही हो तो, है ना,
जब कोई वस्तु दौड़ रही होती है ना तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बनती है। देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान, और इस पर न्यूमेरिकल आता है हर बार, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आपके न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं। जैसे 1/2 mv² हो गया काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, जहाँ पे m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और v क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, वेग कहते हैं जिसको आप, क्या कहते हैं भाई, वेग। ठीक है, इसका एक फार्मूला और होता है काइनेटिक एनर्जी का, देखो वो होता है p²/2m। बहुत बार ऐसा आता है। p क्या होता है, मोमेंटम। क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है। p क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम। क्लियर, p क्या होता है, मोमेंटम, जिसको हम क्या कहते हैं, संवेग। बहुत बार पढ़ लिया हमने संवेग, पिछली वीडियोज है ना हमारी, उसके अंदर आपको मिलेगा मोमेंटम, संवेग मिलेगा, कर लोगे तो पिछली वीडियो भी देख लेना भाई, है ना, उसमें बहुत सारा मटेरियल आपका इससे जुड़ा भी है, और भी बहुत सारा मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो p क्या होता है, एक प्रकार से मोमेंटम होता है, जिसको कहते हैं mv। ठीक है, तो आप ये जो फार्मूला देख रहे हो ना, इसी से जनरेट हुआ। जैसे कि mv² है, अगर मैं इसको m से और m से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे m से डिवाइड कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें बदल जाएगी। देखो यहाँ m और यहाँ m, तो इसको लिख सकते हैं m⁻2 v², और नीचे क्या है, m, ऐसा लिख दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेम चीज़ है ना, ऊपर नीचे बराबर कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये ऊपर वाले को देखो, इनकी पावर एक ही मान लो, 1/2 mv² मान लो, ऐसा मान लो। और इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, नीचे तो m है, इसकी जगह पे भी क्या लिख दिया, p। mv क्या होता है, p के बराबर, तो आप लिख सकते हो ना p² ऊपर, और नीचे क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 p²/m, है ना, यही तो फार्मूला बनाया। तो इन दोनों पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल बना सकते हो आप इस पे। देखिए कैसे बना सकते हैं, जैसे अभी बना के देखते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान थ्योरी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखिए जैसे अगर कोई भी वस्तु मान लो कि 40 किलो की है, द्रव्यमान कितना मान लिया, 40 किलो मान लिया, और वेलोसिटी मान ली ये मान लो 2, ऐसा मान लो 2 मीटर/सेकंड मान लिया। तो इसके न्यूमेरिकल के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। मास ये रहा, वेलोसिटी ये रहा, तो दोनों की वैल्यू पुट करो, 40 यहाँ पे, और यहाँ क्या पुट कर दिया, वेलोसिटी 2 का स्क्वायर 4, और इससे काटा 2, 4 दूनी 8, 880, पूरा 80 जूल हो गया इसका। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 80 जूल। जूल इसकी यूनिट लगा दी। ठीक है, आ गया समझ में, एनर्जी की SI यूनिट जूल लगा लो भाई, कर लोगे। और इसमें अगर आ जाए, मान लो इसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, P, और P किसके बराबर होता है, P किसके बराबर होता है भाई, बताओ, P मोमेंटम। अरे किसी ऑब्जेक्ट का संवेग दे दे, क्या दे दे, संवेग, क्या दे दिया बच्चों, संवेग दे दिया। मान लो कि संवेग में क्या दे देगा, जैसे ये दे दिया 5 मीटर/सेकंड² दे दिया। ठीक है, सेकंड स्क्वायर थोड़ी आएगा, संवेग की यूनिट लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो संवेग देखो, संवेग होता p बराबर mv। ठीक है, m होता मास, kg में लगा दिया, और v वेलोसिटी मीटर/सेकंड, तो ये यूनिट आ जाएगा kg/। ठीक है, संवेग की यूनिट लग गई। और ये है हमारा 5 kg/मीटर/सेकंड हो गया। साथ में वो कहते हैं कि भाई उसका मास जो है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान मान लो, द्रव्यमान ये मान के चलो 5 ही मान लो, 5 किलो हो गया, तो वो पूछेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये पुट कर दो यहाँ पे, बस सिंपल, 5 का स्क्वायर हो गया P की जगह पे। अरे बिल्कुल आसान है, यहाँ P दिख रहा है, संवेग की वैल्यू दे दी, तो पुट कर दो, उठाओ यहाँ पे रख दो, बस सिंपल। आया नहीं समझ, आ गया तो बस इसकी जगह पे रख दो, P की जगह पे 5 का स्क्वायर रख दिया, नीचे 2, और साथ में क्या मल्टीप्लाई है 5 कर दिया भाई। 5 का स्क्वायर 25/2
2 गुना 5, 5 पंजे 25 होता है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट लगा दी, बस दैट्स इट। इस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे। कितना आसान है ना। कोई भी न्यूमेरिकल हो, इधर लेकर गए उधर लेकर गए, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। देखो इसकी जगह पे रख दिया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ना। तो और आगे देखो, इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है किसी भी प्रकार का। देखो 3 ही तो चीज आगे पीछे घुमानी है। एक तो ये मान के चलो कि भाई पी की वैल्यू चाहिए, देखो ये रहा, साथ में मास की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल उठाया, कुछ भी कहीं से भी दे दिया, ठीक है, कहीं से भी दे देगा। आप इतनी टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है। देखो कोई भी न्यूमेरिकल पकड़ा दिया, इधर से देखो मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, अगर ये दोनों वैल्यू दे दे तो ये वाला फार्मूला, ये दे दे तो ये वाला फार्मूला, साथ में वो मास की वैल्यू भी देगा। किसकी वैल्यू देगा, मास की वैल्यू देगा। बस इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, आ गई काइनेटिक एनर्जी। ये भी पूछ सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, गति की वजह से, ऐसा लिख देंगे, गति की वजह से। हो गया, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए भी हैं बहुत सारे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, पुराने प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देखोगे ना, वहाँ पे आए हुए हैं इस टाइप का, ठीक है। दूसरा ये पूछ लेगा, पी की वैल्यू दे देगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे देगा, मास पूछ लेगा। भाई इसी में से जनरेट कर दिया, मान लो एम पूछ लेगा, वो पूछ लेगा कि मास क्या है उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का मास क्या है, जिसका संवेग दे देगा 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दे दिया संवेग, ऐसा मान के चलो, है ना। संवेग दे दिया 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर पर सेकंड, और मास दे दिया, मास निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी दे दे 50 जूल दे दिया। वो पूछेगा मास निकालो, निकाल दो, फिर मास क्या हो जाएगा। भाई इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है, तो इसको उधर ले जाओ, एम उधर चला जाएगा, पी स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, 2 गुना में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये 5 का स्क्वायर बटे 2 गुना काइनेटिक एनर्जी 50, 25 बटे 2 गुना 50, 25 दूने 50, 2 दूनी 4, 1/4 kg आ जाएगा। बस फिनिश। बताओ इससे आसान न्यूमेरिकल क्या होगा, इससे आसान कंसेप्ट क्या होगा, इससे आसान कैसे समझाया जाए। आया समझ में या नहीं आया, आ गया होगा, आ गया ना। अगर समझ में आ गया है तो इसका थोड़ा सा और इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गई है ना, दोनों फार्मूले समझ में आ गए होंगे। पोटेंशियल और देख लो इसके साथ साथ, पोटेंशियल भी बहुत आसान है, ठीक है। पोटेंशियल में सिर्फ एक बात करेगा, पोटेंशियल एनर्जी देखो बेसिकली हम mgh कहते हैं ना, mgh क्या कहते हैं, इसको कहीं इस्तेमाल भी करेंगे आगे, जब पावर वाला टॉपिक करेंगे ना, इसके बाद पावर वाला जो टॉपिक करेंगे एनर्जी के बाद, वहाँ इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, वहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखो mgh है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो कहीं पे मास की वैल्यू गिवन होगी आपके पास, ठीक है, क्या दिया होगा, मास। ये थोड़ा सा खत्म हो गया भाई, इसलिए बार बार यूज करना पड़ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर भी, है ना, मार्कर का ग्रीन कलर दिख रहा होगा, तो मैं इससे थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना बार बार। देखिए जी की वैल्यू आपको पता 9.8 होती है, इवन कई बार हम इस्तेमाल करते हैं 10 भी। हाइट दे देगा, ऊंचाई की वैल्यू दे देगा, है ना, जो भी न्यूमेरिकल के हिसाब से दे दे। जैसे कोई वस्तु किसी 5 मीटर ऊंचाई पर है और उसका मास 5 किलो है, कोई वस्तु है और वो 5 नीचे से उसको उठाकर लेकर गए और 5 मीटर पर ले गए, ऐसा मान के चलो कि 5 मीटर हाइट पर उसको लेकर गए, नीचे से लेकर गए, ले गए, यहाँ रख दिया ले जाके, यहाँ से लेकर वहाँ चले गए, है ना। उसका मास है भाई 10 किलो, मास कितना है 10 किलो। तो वो पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने पढ़ा mgh होता है, तो m कितना है 10, कितना आसान, g कितना है 9.8 और 10 मान लो, और हाइट कितनी है 5, 50, 500 जूल, बस सिंपल। यह चीज़ गहराई में ले जाएं तो गहराई में भी ऐसे ही कर देंगे कि भाई 10 मीटर गहराई में चला गया, इतने किलो का था, तो बताओ उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई,
सेम थिंग ऐसे ही कर देंगे। बाकी ये दे दे, पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, मास दे देगा, ग्रेविटी दे देगा, तो हाइट भी पूछ सकता है कि वो ऑब्जेक्ट, जैसे वो कह दे कि 500 जूल काइनेट पोटेंशियल एनर्जी है किसी वस्तु की, ऐसा न्यूमेरिकल बना देगा, जैसे इसी में बना दिया 500 जूल है कि नहीं, 500 जूल मान लो, 500 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटी आपको पता ही है, मास मान लो वो 50 किलो दे दे, तो वो पूछ लेगा कितनी हाइट पर गई होगी, तो 500 जूल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है। ऊंचाई पर लेकर गए तो कितनी ऊंचाई पर लेकर गए होंगे जब उसमें 500 जूल एनर्जी स्टोर हो गई है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डिवाइड में मास आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगा और हाइट निकल जाएगी। इसकी वैल्यू 500 रख दी और इसकी वैल्यू 50 रख दी, ग्रेविटी 10 रख दी, तो ये काटा, इससे कैंसिल, 5 से 1, तो 1 मीटर ऊंचाई पे वो पहुंच गया है। बस आसान है। तो इस प्रकार से आगे पीछे करके आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं? टॉपिक इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक बहुत आसान आसान तरीके से करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बस आप ये देखते चलिए कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, फार्मूले का इस्तेमाल कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी वैसे ही करना है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक काम जरूर करना पड़ेगा आप लोगों को, देखिए हमारी मेहनत का थोड़ा सा फायदा, अगर आपको पसंद आ रही है चीज़ें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम टेक केयर।